तो कैसे है बच्चों लोगों, सब बढ़िया। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है इंसेवालॉजी में। और आज का टॉपिक है जो बेटा वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट से है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से है। देखो जरा, इस दुनिया में हमारे पास, ठीक है, और इस वर्ल्ड में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या है, ऑर्गेनिज्म है। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं तो उनके पास क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मूवमेंट होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मूवमेंट होगा। जैसे अमीबा जो चलता है वो पैरापोडिया से चलता है। पैरामीशियम जो चलता है सीलिया से चलता है, ठीक है। हाइड्रा जो चलता है टेंटिकल से चलता है। मैक्रोफाजिस एंड ल्यूकोसाइट इसका मूवमेंट होता है अमीवॉइड मूवमेंट। और इसके साथ साथ माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं उसका मूवमेंट भी जो होता है वो कैसा होता है, अमीवॉइड मूवमेंट होता है। यूग्लिना ऑल्सो जो मूवमेंट करता है वो करता है कैसा बेटा, फ्लैजिला के थ्रू, ठीक है। अब कहते हैं कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। जैसे तुम यहाँ से जा रहे हो घर, यहाँ मतलब तुम्हारे घर से दुकान जा रहे हो, दुकान से फिर घर जा रहे हो, ठीक है। तो ऑल लोकोमोशन तुम्हारी पूरी बॉडी हिल रही है, ठीक, तुम चल रहे हो। बट अगर तुम एक जगह पर खड़े हो और फिर मूव कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो मूवमेंट है पर वो लोकोमोशन नहीं है। क्लियर? तो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। क्लियर होगा? एनी डाउट? अरे बोलो, इसमें किसी को समस्या? ठीक है, हाँ ठीक है। अब टाइप ऑफ मूवमेंट है हमारे पास, अमीबॉइड मूवमेंट है, हमने पढ़ा अभी जस्ट, जो ल्यूकोसाइट, मैक्रोफेज और माइक्रोफिलामेंट में देखने को मिलता है। सिलियरी क्या है, मूवमेंट है जो कि सिलिएटेड एपिथेलियम में देखने को मिलता है बेटा। और ट्यूबुलर ऑर्गन, लाइक अगर मैं बोलूँ ह्यूमंस में तो आप कहाँ जाओगे, फेलोपियन ट्यूब देखोगे। और हमारे पास वासा एफरेंशिया है, उसमें भी क्या होता है, मूवमेंट देखने को मिलता है, सिलियरी मूवमेंट देखने को मिलता है। अब ऐसी मस्कुलर मूवमेंट है हमारे हाथ, हमारा जॉ और हमारा टंग, हमारा हाथ, हमारा जॉ और हमारा टंग, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है बेटा। अरे बोलो। और सिलियरी मूवमेंट जो देखो, एक और चीज़ है, एक और सिलियरी मूवमेंट हमारे पास है जो कि देखने को मिलता है किसमें बेटा, ट्रैकिया में। किसमें? ट्रैकिया में जो मूवमेंट देखने को मिलता है तो क्या होता है कि जब हम बाहर एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं तो डस्ट पार्टिकल जाते हैं। उस डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए जो सीलिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो रिमूव करते हैं। उसके बाद जो हमारी मसल है, मसल का जो ओरिजिन है वो है मीजोडर्मल ओरिजिन है। वो क्या है बेटा, हमारे पास मीजोडर्मल ओरिजिन है। इसके क्वेश्चन से, इसकी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। प्रॉपर्टी जो है, एक्साइटेबिलिटी प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी दबाना मतलब वो प्रेजेंट होती है, उसको खींचेंगे तो एक्सटेंसिबिलिटी वो भी प्रेजेंट होती है, और इलास्टिसिटी खींचना, रबर के जैसे दबना, वो भी क्या होती है इसमें प्रेजेंट होती है। क्या क्या बेटा, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, मसल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास जो स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ हमारे हेड में बोन है, उससे जो जुड़े हुए हैं वो स्केलेटल मसल हैं। बिसल वाला पार्ट, बिसल मसल्स जो कि अनकंट्रोल होती हैं, और कार्डियक मसल ये कैसी होती हैं, वो इनवॉलेंट्री मसल होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है मसल होती हैं। स्केलेटल मसल वो मसल होती हैं जो कि कंट्रोल करी जा सकती हैं, मतलब वॉलेंट्री इन फंक्शन। जैसे हम पैर को मूव करते हैं तो उसका मूवमेंट जो होता है, ठीक है, वो चीज़ होती है, वो कंट्रोल होता है, दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री मूवमेंट। विसल मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ऐसे मूवमेंट को इनवॉलेंट्री मूवमेंट बोलता है। कार्डियक मसल, जैसे कार्डियक मसल में क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, ठीक है। कार्डियक मसल में क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। स्केलेटल मसल वो मसल होती हैं जो क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं आपके स्केलेटल सिस्टम से, बोन से क्या होती हैं, बहुत पास में होती हैं। इनके पास क्या होता है कि एक बोन बताऊं, जैसे मैं बोलूं आपको बेटा, इधर देखो,
इधर देखो, ये मान लो कोई बोन है, ठीक है, येलो कलर की दिख रही है। इस बोन में क्या होता है कि कुछ ऐसे ऐसे टाइप्ड क्या दिखते हैं आपको, स्ट्रक्चर देते हैं। इसीलिए इन मसल को क्या बोलते हैं हम, स्टेटेड मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इन मसल को, स्टेटेड मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेटेड मसल बोलते हैं। और ऐसी मसल क्या होती है, कंट्रोल होती हैं, कंट्रोल होती हैं, इसलिए हमको अब क्या बोलते हैं, इनको वॉलंटरी मसल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद इन्वॉल्व इन लोकोमोशन में इन्वॉल्व होती है। किसमें इन्वॉल्व होती है बेटा, लोकोमोशन में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब विसरल मसल वो मसल होती हैं बेटा कि जो फाउंड करती है इनर वॉल पे। इनर वॉल पे क्या मिलती है, ये मिलती जरूर है इनर वॉल पे, ठीक है। फाउंड इन इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन। हॉलो विसरल ऑर्गन जैसे मैं बोलूँ टेस्ट अपना फैलोपियन ट्यूब, अपना जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, अपना वजाइना वाला पार्ट, ठीक है, एनिमलिटी कैनाल। तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, ये मूवमेंट देखने को मिलता है। अब ये वाली जो मसल होती है इसमें कोई स्टेटिस टाइप देखने को नहीं मिलते। स्मूथ मसल होती हैं, हैंड्स, इसलिए क्या उनको स्मूथ मसल बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल बोलते हैं बेटा। ये मसल कैसी होती हैं, नॉन स्टेटेड मसल होती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी इस टाइप का स्ट्राइप्ड नहीं मिलता है। इनवॉलेंट्री इन फंक्शन होती है, क्या होती है, इनवॉलेंट्री इन फंक्शन होती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड गैमीट थ्रू द जेनिटल ट्रैक्ट, यहाँ पे ये देखने को मिलती हैं आपको, ठीक है ना, है ना, जो इनवॉलेंट्री फंक्शन होती है। कार्डियक मसल भी क्या होती है, इनवॉलेंट्री फंक्शन होती है, बट इसमें क्या होती है, स्टेटेड मसल होती है। ये कैसी मसल होती हैं, स्टेटेड मसल होती है। कैसी मसल होती है बेटा, ये स्टेटेड मसल होती हैं। और ब्रांच होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, क्या सिंगल न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, नॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। कोई दिक्कत। फिर हम बात करते हैं मसल की। तो मसल जो होते हैं बेटा, मसल जो होते हैं वो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिंसियम कंडीशन में। मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिंसियम कंडीशन में ये होता है, मतलब क्या कि एक गोले के अंदर, एक गोले के अंदर बहुत सारी मसल क्या होती हैं, यहाँ पड़ी होती हैं। बहुत मसल क्या बोल रहा हूँ, एक न्यूक्लियस बहुत सारे फ्रेगमेंट करके बना लेता है, इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं, इसलिए इसको सिंसियम बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी बाहर वाली कवरिंग को बोलते हैं मसल्स और फेसिकल। मतलब क्या, ग्रुप ऑफ मसल फाइबर दैट इज कॉल्ड मसल बंडल। और जो ग्रुप ऑफ मसल फाइबर है इसके ऊपर जो कवरिंग होती है इसको फेसिया बोलते हैं। और ये ग्रुप ऑफ फेसिया दैट इज कॉल्ड फेसिकल। कोई दिक्कत है ना। इस जो फेसिकल है या फिर बोलूँ जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर की जो लेयर है उस लेयर का नाम क्या है, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। और उसके अंदर जो भरा है ये येलो येलो, इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। इसको बोलते हैं क्या, सार्कोप्लाज्म। कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म, ठीक है ना। क्लियर हुआ, क्या बोला मैंने, मसल वन फेसिकल और मसल बंडल किसको बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ फाइबर दैट इज कॉल्ड मसल बंडल, और ग्रुप ऑफ फेसिया दैट इज कॉल्ड फेसिकल। फेसिकल एक सिंगल को बोलते हैं फेसिकल, उसकी ऊपर की मतलब फेसिकल बोलते हैं, ठीक है। उसकी ऊपर की लेयर का नाम क्या है, सार्कोलेमा। उसके अंदर जो भरा हुआ है ये येलो येलो कलर का, इसको बोलेंगे क्या, सार्कोप्लाज्म, ठीक है ना, है ना। सार्कोप्लाज्म या मसल फाइबर कैसे होते हैं, सिंसियम कंडीशन में मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब ये मतलब सार्को मसल फाइबर है और इसके अंदर बहुत सारे क्या न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, विदाउट एनी वॉल डिवीजन, विदाउट एनी वॉल डिवीजन, क्लियर। एंड सार्कोलेमा एनक्लोजिंग इन सार्कोप्लाज्म। अरे बोलो, मसल की सार्कोप्लाज्म में भरा होता है पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। क्या, जैसे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसी मसल के पास उसका खुद का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है बेटा, कैल्शियम होता है। और यही कैल्शियम मेजरली काम कराता है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए बेटा,
कॉन्ट्रैक्शन के लिए। बेसिकली क्या होता है कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक होती है, ये पैरेलली क्या होती है, अरेंज होती है इन दी सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। अब ये मायोफाइब्रिल्स और मायोफिलामेंट में इसमें जो स्टेट दो टाइप के क्या होते हैं, आपको बैंड देखने को मिलते हैं। एक बैंड देखने को मिलता है डार्क और एक बैंड देखने को मिलता है लाइट, ठीक है ना। फिर डार्क ये चलता रहता है, ठीक है ना, क्लियर। और बेसिकली ये एक्शन जो देखने को मिलता है एक्टिन और मायोसिन में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है बेटा, एक्टिन एंड मायोसिन में देखने को मिलता है। अगर मैं बोलूँ डार्क है तो एनाइसोट्रोपिक, लाइट है तो आइसोट्रोपिक आई बैंड, एनाइसोट्रोपिक ए बैंड, ठीक है। बोथ आर स्टेटेड एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, both are arranged as rod-like structure, parallelly longitudinal axis of myofibril, axis of myofibril। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक्टिन होता है और मायोसिन होता है। एक्टिन कैसा बनाता है, थिनिस्ट बनाता है, और मायोसिन बनाता है थिकर। एक्टिन जो हमेशा एक्टिंग करते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं, इसलिए थिनिस्ट होते हैं, और जो मायोसिन होता है वो हमेशा थिकेस्ट होता है, ठीक है ना। ये देखो ना, एक जेड लाइन, ठीक है ना, ये जेड लाइन दिख रही है और ये आई बैंड दिख रहा है। इस आई बैंड के अंदर ये जेड लाइन होती है, इनसाइड दी आई बैंड ये जेड लाइन प्रेजेंट होती है, और ये जेड लाइन एंड जेड लाइन मिलके बनाते हैं आपका क्या, सार्कोमियर। क्या बनाते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर जो होती है वो क्या होती है, आपकी फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी मसल की। क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है। अब इन दोनों के बीच में एक क्या होता है कि बीच में ये डार्क दिख रहा है, ये जो मैंने किया, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है कुछ, इसको बोलते हैं एज जोन और हैंसेंस जोन। इस हैंसेंस जोन से एक लाइन निकलती है जो दिख रही है, ये वाली, ये जो दिख रही है, ये एम लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एम लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, एम लाइन। और ये एम लाइन जो मिलती है बेसिकली ए बैंड में मिलती है, इसका नाम क्या है, एन आइसोट्रोपिक बैंड। और हमेशा ये कैसा रहता है, डार्क रहता है, डार्क बैंड देखने को मिलता है। आइसोट्रोपिक कैसा रहता है, लाइट बैंड मिलता है। आइसोट्रोपिक कैसा रहता है, लाइट बैंड देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। ये देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। एक्टिन अटैच्ड किससे रहता है, जेड लाइन से। एक्टिन अटैच किससे रहता है, जेड लाइन से। एक्टिन अटैच किससे रहता है, जेड लाइन से। और जेड लाइन प्रेजेंट रहता है इनसाइड दी आई बैंड। जेड लाइन कहाँ प्रेजेंट रहता है, इनसाइड दी आई बैंड। दो जेड लाइन के बीच में एक यूनिट बनती है, इस यूनिट का नाम क्या है, सार्कोमियर। सार्कोमियर इज दी फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। इसके बीच में एक बैंड बनता है, कौन सा, ए बैंड। कौन सा बैंड बनता है, ए बैंड। कौन सा बैंड बनता है, ए बैंड। कौन सा बैंड बनता है, ए बैंड। ए बैंड के बीच में जो रहता है, बनता है एक एच जोन के हैंसेंस जोन बोलते हैं। उस जोन में एक स्ट्रीम लाइन निकलती है, इस स्ट्रीम लाइन का नाम है एम लाइन, पतली सी एम लाइन नाम है, ठीक है ना। देखो जेड लाइन प्रेजेंट इनसाइड दी आई बैंड, जो कि कैसी होती है, इलास्टिक होती है। एच बैंड नॉट इवॉल्व एनी टाइप ऑफ, किसमें, कॉन्ट्रैक्शन में। जेड लाइन फंक्शनल यूनिट है। देखो दूसरी चीज याद रखो, ये ए बैंड कभी भी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, मतलब इसमें कोई चेंज देखने को तुम्हें नहीं मिलेगा। चेंज देखने को मिलता तो इस वाले एरिया में मिलेगा और इस वाले एरिया को देखने को मिलेगा, पर इस वाले एरिया में देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली क्या बोलूँ, एम लाइन भी तुम्हारी रिमेन सेम रहेगी, और दूसरी बात बोलूँ कि जो ए बैंड भी रहेगा वो रिमेन सेम रहेगा और डार्क रहेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की, तो ईच प्रोटीन के पास जो अगर एक्टिन है तो मेड अप ऑफ एक्टिन हेलिकली बाउंड ईच अदर, मतलब ये जो हेलिकल जा रहा है एक्टिन का, इसके ऊपर जो जा रहा है ये ट्रोपोमायोसिन, ये बाइंड करता है, क्या करता है, रोकता है, किसको, ट्रोपोमायोसिन को। किसको, ट्रोपोमायोसिन को, जो कि मिलकर बना होता है किससे, एफ एक्टिन से। किससे मिलकर बना होता है, एफ एक्टिन। एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ मोनोमर किसका, जी ग्लोबुलर प्रोटीन का। किसका बेटा, जी ग्लोबुलर प्रोटीन का।
इस ट्रोपोमाइसिन जो पैरेलली चल रहा है उसके साइड में अटैच्ड होता है क्या, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कितने टाइप का होता है, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी, 3 टाइप का होता है। ट्रोपोनिन इनहिबिट करता है, ट्रोपोनिन आई क्या करता है, इनहिबिट करता है। ट्रोपोनिन टी ट्रांसफर करता है। ट्रोपोनिन सी क्या करता है, चैनल को ओपन करता है, कैल्शियम बाइंडिंग को ओपन करता है, ठीक है। अब ये ट्रोपोनिन क्या करता है, रेस्टिंग स्टेट में सब यूनिट में रहता है। ट्रोपोनिन क्या करता है, मास्क करके रखता है एक्टिव साइट किसकी, फॉर मायोसिन के लिए, किसकी एक्टिव साइट मास्क करके रखता है, एक्टिन की, है ना, कहीं जाके बाइंड ना कर जाए। तो मायोसिन क्या है तुम्हारे पास, थिक है। मायोसिन कैसा है, थिक है। मायोसिन कैसा है, थिक है। पॉलीमराइज्ड है। मायोसिन कैसा है, थिक है, पॉलीमराइज्ड है। इसके पास कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। हैवी मेरीमायोसिन और लाइट मीरोमाइसिन, हैवी मीरोमाइसिन और लाइट मीरोमाइसिन। अब इस मीरोमाइसिन में बेसिकली क्या है, तुम्हारे पास सिंगल यूनिट होती हैं। और दूसरी चीज़, इसके पास ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म और टेल होती है। ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म और टेल होती है। ये देखो इसकी टेल है, ये इसकी शॉर्ट आर्म है और इसका ये हेड है। शॉर्ट आर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, शॉर्ट आर्म को हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। ये शॉर्ट आर्म को हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। शॉर्ट आर्म को हम क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। दूसरी चीज़, शॉर्ट आर्म प्लस हेड दोनों मिलके बनाते हैं क्रॉस ब्रिज। क्या बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, क्रॉस बनाते हैं। इसके हेड में 2 यूनिट होती हैं। एक यूनिट होती है आपकी ये वाली, एक यूनिट होती है जो आपकी बेसिकली कौन सी होती है, ये होती है एक्टिव वाइंडर साइड, एक्टिन वाइंडिंग साइड। और दूसरी साइड जो होती है ये वाली, ये होती है एटीपी वाइंडिंग साइड। एक्टिन वाइंडिंग साइड और एटीपी वाइंडिंग साइड, एनी डाउट। हमने पढ़ा मायोसिन। मायोसिन क्या है बेटा हमारे पास, मायोसिन क्या है हमारे पास, मायोसिन जो है वो है पॉलीमराइज्ड यूनिट। उसकी यूनिट है मीरोमायोसिन, उसकी यूनिट है मीरोमायोसिन। वो कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन कंटेन कुछ पार्ट, ग्लोबुलर हेड, शॉर्ट आर्म और टेल, ठीक है ना, शॉर्ट आर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो अब हमारे पास देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एंडोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों, क्योंकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है क्या, कैल्शियम, और कैल्शियम क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जब क्या होता है कि अगर मैं जब कॉन्ट्रैक्शन कराना चाहूँ किसी हाथ और किसी मसल में, तो सबसे पहले मोटर न्यूरल जो कि निकलता है सीएस से, वो क्या करता है, इफरेंट के द्वारा सिग्नल लेके आता है। कहाँ पर लेके आएगा, मसल के पास। मसल और जब न्यूरॉन के बीच जो जंक्शन बनता है, इस जंक्शन को बोलते हैं हम क्या बेटा, जंक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और दूसरा मोटर एंड, मोटर एंड प्लेट। अब ये एक्टोन क्या करती है, मसेल सरफेस के काम करती है, जहाँ पर क्या है, सार्कोप्लेमा प्रेजेंट है। सार्कोप्लेमा अटैच होती है किससे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, साइड वाइज कैल्शियम रिलीज करती है। साइड वाइज क्या करती है, कैल्शियम रिलीज करती है, जिसको मसल फाइबर भी बोलते हैं। ये इनटू क्या करेगी, अब ये क्या करेगी, सार्कोप्लाज्मिक को कैल्शियम को रिलीव कर देगा किसमें, सार्कोप्लाज्म में, ठीक है ना। क्या करेगा, सार्कोप्लाज्म में डाल देगा और इसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा। रेगुलेटरी क्या करेगा, मेंटेन करेगा। कैल्शियम बाइंड करेगा सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन की, ट्रोपोनिन सी की। कैल्शियम बाइंड करेगा सब यूनिट ट्रोपोनिन सी की, ठीक है ना। और क्या कराएगा, एक्ट ऑन करेगा फिलामेंट पर। कोई दिक्कत नहीं, अरे बोलो। अब जैसे ये यहाँ पे काम करेगा तो ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा मास्किंग को। क्या करेगा बेटा, रिमूव करेगा मास्किंग को। कहाँ से, एक्टिव साइट, किसकी एक्टिव साइट से, एक्टिन के ऊपर से। और बाइंड कराने के लिए रखेगा किसको, मायोसिन के साथ बाइंड कराने की चालू करेगा। जैसे ही मायोसिन बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा। कैसे करेगा, बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। ATP convert into ADP plus PI, ठीक है। नाउ मायोसिन बाइंड विथ एक्टिव साइट, किससे साइड बन जाएगा, बाइंड कर जाएगा और फॉर्म करेगा क्या, क्रॉस ब्रिज, जो बताया मैंने। और क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा तो इसको क्या करेगा, ये बाहर की तरफ खींचेगा, स्लाइड करेगा, है ना। और जेड लाइन पुल्ड इनवर्ट साइड, और जेड लाइन क्या होगी, अंदर साइड खींचेगी और फाइनली क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन अकर हो जाएगा।
फाइनल कॉन्ट्रैक्शन अकर हुआ तो आई बैंड क्या हो जाएगा, रिड्यूस रहेगा। आई बैंड रिड्यूस हुआ मतलब तुम्हारा सार्कोमियर क्या हो रही है, घट रही है। सार्कोमियर क्या हो रही है, घट रही है, मतलब जेड लाइन क्या हो रहा है, घट रहा है। एम लाइन रिमेन सेम होगी, एन आइसोट्रोपिक रिमेन सेम होगा, और एच जोन भी लगभग लगभग क्या होता है, वो सेम होता है, वो भी चेंज नहीं होता। कोई दिक्कत। नाउ अगेन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, वहाँ पर एटीपी आएगा, एडीपी आएगा, पीआई में ब्रेक करेगा, ठीक है ना। नाउ एटीपी बाइंड करे बढ़ेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा तो कैल्शियम आयन क्या होगा, पंप्ड होंगे बैक, और सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी जस्टिंग स्टेज में आ जाएंगी और उसको क्या कर लेगी, मास्किंग कर लेगी। जैसे मैंने बताया ये वाली तुम्हारी क्या है, जेड लाइन है, ये वाली तुम्हारी क्या है, जेड लाइन है, ये तुम्हारी वाली क्या जेड लाइन है। इस जेड लाइन प्रेजेंट होती है इनसाइड दी आई बैंड। जेड लाइन कहाँ प्रेजेंट होती है, इनसाइड दी आई बैंड। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से ज़रा देख लो, फिर से ज़रा देख लो, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। डायग्राम अगर थोड़ा मिल जाएगा तो डायग्राम बता दूंगा, अदरवाइज ये तो है तुम्हारे पास, ठीक है। देखो ज़रा फिर से, नर्वस सिस्टम से क्या आया, सिग्नल आया, किसके पास आया, मसल के पास आया। मसल के पास जैसे पहुंचा तो क्या बोला हमने, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बताया। क्या बताया बेटा हमने, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बताया। क्या बताया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, और इसका मोटर प्लेट नाम है। क्या नाम है, मोटर प्लेट नाम है। अब जैसे ये क्या करती है, एक्शन करती है किस पे बेटा, सार्कोप्लाज्मिक लेयर पे। सार्कोप्लाज्मिक लेयर पे काम करती है तो फिर वहाँ से रिड्यूस क्या होने लगता है, क्या होता है, यहाँ से रिलीज क्या होगा, मोटर प्लेट। तो ये सरफेस एरिया किसके मेम्ब्रेन पे काम करेगी, रिलीज करेगा क्या, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन रिलीज कहाँ हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म में हो जाएगा। सार्कोप्लाज्म को मेंटेन रखना पड़ेगा। क्यों मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि यही काम कराएगा एक्टिव किसको, ट्रोपोनिन को। ट्रोपोनिन पे जाके क्या करेगा, ये काम करेगा और वहाँ से रिमूव करवाएगा किसको, मास्किंग को। मास्किंग को क्या कराएगा, रिमूव करवाएगा। कहाँ से, एक्टिन के ऊपर से। कहाँ से, एक्टिन के ऊपर से। कहाँ से, एक्टिन के ऊपर से। एक्टिन के ऊपर से जैसे ही क्या हुआ कि ये ट्रोपोनिन सी मतलब मास्किंग हटी, तो मायोसिन क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। एटीपी बाद में यूज करेगा और नाउ मायोसिन बाइंड हो जाएगा किसके, एक्टिव साइड के साथ, एंड फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिज। एम फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज में जेड लाइन क्या करेगा, फिर इसको अंदर की साइड भेजेगा, ये पुल आउट करेगा। जरा देखो इधर पे डायग्राम बनाया मैंने, डायग्राम कहाँ है, देखो जरा, ये दिख रहा है तुम लोग को, डायग्राम में क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ। कि पहले एटीपी, फर्स्ट स्टेप देखो जरा, फर्स्ट स्टेप देखो। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, मायोसिन हैड मायोसिन हैड रिकॉग्नाइज द एनर्जी साइट। एनर्जी साइट, ठीक है, पहली बात क्या है कि ये यहाँ पे एनर्जी साइट जाके बाइंड हो गई, ठीक है। यहाँ पर सार्कोप्लाज्म आया, सार्कोप्लाज्म आया, वहाँ से क्या रिलीज किया, कैल्शियम रिलीज किया। कैल्शियम रिलीज किया तो उसने काम किया किस पे, सार्कोप्लाज्मिक एंड सार्कोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे, और वहाँ से उसने पोलैरिटी चेंज करी। पोलैरिटी चेंज करने के बाद क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि इसने क्या किया, एटीपी का यूज़ किया और जाके एक्टिव साइट के साथ माइंड हो गई। किसकी एक्टिव साइट, इसकी एक्टिव साइट, एक्टिन की। एक्टिन साइड से सबसे पहले क्या होगा, कैल्शियम रिमूव कराएगा किसको, मास्किंग को। कैल्शियम किसको रिमूव कराएगा, मास्किंग को। और ओपनिंग साइड देगा किसके लिए, मायोसिन के लिए। किसके लिए, मायोसिन के लिए। ये एक्टिन साइड है और ये मायोसिन है। और ये बीच में कलर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन कलर का, ये दिख रहा है ये जो कलर है, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रही है तुम्हें, ये जो है, ये क्या है तुम्हारे पास, ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन रिमूव होगा, वहाँ से मास्किंग कराएगा और इसके लिए ओपनिंग साइड देगा। ओपनिंग साइड देगा, फिर इन लोग जैसे ही ओपनिंग साइड रिकग्नाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, जरा हो जाएगा, ये एटीपी बाइंड कर गया और एटीपी टूट गया एडीपी प्लस पी में। एटीपी एडीपी प्लस पी में जब जैसे टूटेगा तो फॉर्म करेगा क्या, क्या फॉर्म करेगा, ये देखो, मायोसिन हेड्स बाइंड विथ एटीपी एक्टिन फॉर्मिंग द क्रॉस ब्रिज। क्या फॉर्म करा,
क्रॉस ब्रिज। अब एडीपी आ गया, एडीपी क्या करेगा, रोटेट स्टेट में आएगा, मायोसिन हेड टूवर्ड्स रोटेट टूवर्ड्स सेंटर ऑफ सार्कोमियर स्ट्रोक। वापस से क्या करेगा, इसको अपनी पोजीशन में आया तो यहाँ से एटीपी वापस से हिट करेगा, वापस से एटीपी हिट करेगा तो रिमूव करेगा, रिमूव करने के बाद वापस से ये कहानी हो जाएगी, एज मायोसिन हेड बाइंड विथ एटीपी द क्रॉस ब्रिज डिटैच द एक्टिन अगेन। जैसे ही भी एटीपी इसमें बाइंड करेगा क्या हो जाएगा, ये छोड़ देगा, इसको छोड़ देगा, एनर्जी लेगा, वापस से क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करेगा और अपनी कहानी चालू कर देगा। ठीक है, अपनी कहानी चालू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये देखो जेड लाइन लेग्स देयर ओरिजिनल पोजीशन, वो क्या करता है, रिलैक्स स्टेट में जब आता है तो अपनी पोजीशन में आ जाएगा, बाकी कॉन्टैक्ट स्टेज में वापस से अपनी पोजीशन में पहुंच जाता है। मायोग्लोबिन कंटेन्स O2 स्टोर इन हाई अमाउंट, सोज रेड इन कलर। ऐसी हमारे पास क्या होती है, वाइट इन कलर में मसल फाइबर होते हैं जो कि लेस अमाउंट में ऑक्सीजन को रखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि मायोग्लोबिन मसल में रहता है रिपीटेड नंबर, अगर मसल काम करती रहती है, काम करती रहती है, काम करती रहती है, जैसे मैं बोलूँ एटलीस्ट अगर रेगुलरली दौड़ेगा, एटलीस्ट एथलीट जो रहेगा अगर वो क्या करेगा, रेगुलरली दौड़ेगा तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, होगा ये कि वहाँ पर एनारोबिक रिएक्शन होगी, वहाँ पर एनारोबिक रिएक्शन होगी, एनारोबिक रिएक्शन होगी और एनारोबिक रिएक्शन होगी तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पर ज़्यादा होंगे। वो क्या करेंगे, उस लैक्टिक एसिड को यूज़ करके अपना क्या बनाएगी, एटीपी बनाएंगे। बेसिकली ये जो रिएक्शन रहेगी वो रिएक्शन एरोबिक रहती है, एरोबिक मसल रहती है, मसल एरोबिक रहती है पर रिएक्शन एनारोबिक रहती है। ठीक है ना, और रेड कलर में रहती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पर जो टूटेगा एनर्जी वो एनारोबिक ब्रेक डाउन करेगा किसका, ग्लोबुलिन का, और जिसके कारण मसल क्या हो जाएगी, थक जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी, मसल थक जाएगी। और एनर्जी जो लेगी इंसान कैसी लेगी, एनारोबिक से लेगी, एरोबिक से लेगी। एनारोबिक से अपनी क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है, भले वो लाइव है फिर भी एनारोबिक कंडीशन से अपनी क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। ठीक है ना, ओके, ठीक है। मायोग्लोबिन कंटेन्स O2 स्टोर हाई अमाउंट में, ठीक है ना, जिससे रेड कलर दिखता है। रिपीटेड एक्टिवेशन के कारण क्या होता है, मसल लीड्स लैक्टिक एसिड ड्यू टू एनारोबिक रिएक्शन, और इसके कारण ग्लाइकोजन टूटता है और फाइनली क्या बनाता है, फैटिक कंडीशन। फैटिक कंडीशन मतलब क्या कि मसल कैसी हो जाती है, टायर्ड हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया मोर कन्वर्ट इनटू एटीपी फॉर्मेशन, माइटोकॉन्ड्रिया मोर कन्वर्ट इनटू एटीपी फॉर्मेशन। रेड इन कलर रेड फाइबर, वाइट इन कलर वाइट इन फाइबर। कोई दिक्कत बेटा, जल्दी बोलो। ठीक है ना, और यहाँ पर जो एनर्जी बनती है बेटा याद रखना वो एनारोबिक कंडीशन के कारण एनर्जी बनती है ना। तो फाइनली ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है ना। ओके, थैंक यू सो मच।